जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q जो है वो पूर्णांक है लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या वह होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब p बाई क्यू के रूप में मतलब अंश और हर में, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि हर हमेशा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं उसको देखते हैं। तो अगर हम लोग मान के चलिए लिखते हैं 3, तो इसका मतलब ये है कि 3 के नीचे क्या हुआ है, एक छिपा हुआ है। अगर हम लोग लिखते हैं 7, तो 7 के नीचे भी एक छिपा हुआ है, यानी ये सारा परिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर हम लोग लिख देते हैं 0, तो 0 के नीचे भी एक छिपा होता है। अब तो 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0। मतलब मैथ ये कहता है कि आप अंकों के साथ खेल सकते हैं बशर्ते आप इसका वैल्यू चेंज ना कर दें। तो हम लोग भी तो है 0/1 का मतलब भी 0 होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। अगर 0/5 भी लिखेंगे तो इसका भी वैल्यू 0। 0/12 लिख देंगे तो भी इसका वैल्यू 0। तो 7/1 परिमेय संख्या, 3/1 परिमेय संख्या, 0/1 परिमेय संख्या, 0/5 परिमेय संख्या, 0/12 ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जहाँ पे p बाई क्यू के रूप में इसको लिखा जा सकता है, और के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q इज इक्वल टू नॉट 0 है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। 3 और 4, तो हम लोग ने अभी बताया कि 3 हो तो इसके नीचे भी एक छिपा होता है, और एक है 4 और इसके नीचे भी क्या छिपा हुआ है, एक। परिमेय संख्या निकालने के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको बोला जाए उससे एक अधिक आप अंश और हर में गुना कर दीजिएगा। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा के 7 दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। यहाँ भी वही काम करेंगे, अंश और हर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 6 परिमेय संख्या बोला। अगर ये 9 परिमेय संख्या बोलता तो हम लोग 10 से गुना करते हैं, अगर ये 11 बोलता तो हम लोग 12 से गुना करते हैं। अब गुना करिए तो 7 या 21/7, और यहाँ 7 चौके 28/7। अब देख लीजिए 21 से 28 के बीच में जो भी संख्या आते हैं उनको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो 21 से 28 के बीच में कौन कौन सा आता है, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 28 तो आएगा नहीं क्योंकि 28 लास्ट में है। अब इनके नीचे 7 था तो 7 लिख दीजिए। ये निकल गया आपके 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो फिर से हम लोग लिखेंगे 3/5 और 4/5। अब फिर से यहाँ देखिए आपको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है। अभी बताएं कि जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए उससे एक बढ़ाकर आप गुना करेंगे। तो 5 बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में 6 से गुना कर देंगे। 6 से जैसे ही अंश और हर में हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, 6 तिया 18/30, और इधर 6 चौके 24/30। अब 18 से 24 के बीच में जितने भी संख्याएं हैं उनको आप यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 19/30 हर वाला, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। गिन के देख सकते हैं 5 परिमेय संख्या हो गया। अगर किसी का मन में ये आ रहा होगा कि 5 संख्या है तो हम 5 ही क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें। अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाले छोड़ देंगे तो यहाँ 4 ही निकल पाएगा, इसलिए हमेशा एक बढ़ा के गुना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सत्य और असत्य का जांच कीजिए। और क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसको बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जो संख्या हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 1, 2, 3 ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं या जिससे गिनते हैं। तो काउंटिंग नंबर जो है वो नेचुरल नंबर कहलाता है, यानी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या जो है
वो प्राकृतिक संख्या के जैसा ही है बस, लेकिन इसमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है बस। 0 1 2 3 और ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ फर्क इतना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। दूसरा देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में आपका माइनस का सारा संख्या आ जाएगा, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 और ये भी चला जाएगा इन्फिनिटी तक। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब ये क्या होता है, तो देखो नेगेटिव संख्या को जो है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इसको जीरो पूर्णांक बोलते हैं, और पॉजिटिव संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। यानी यहाँ जो प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, क्या सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? 1, हाँ 1 जो है वो पूर्ण में मिल रहा है, 2 पूर्ण में मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिलेगा, यानी 1 से लेकर के जहाँ तक जाएंगे वो सारा पूर्ण संख्या में मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सारा प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सत्य। ठीक है, क्यों? तो आंसर आप लिख दीजिएगा, क्योंकि सारे प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक हम लोग बताएं कि माइनस से लेकर के जीरो और हर एक पॉजिटिव संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो क्या सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगे? तो देखते हैं, -3 इसके अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है। -2 पूर्ण संख्या में आ रहा है, नहीं। -1 नहीं आ रहा है। तो चूंकि सारा पूर्णांक संख्या पूर्ण के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण के अंतर्गत नहीं आ रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है और पूर्णांक हमारा नेगेटिव संख्या भी होता है, यानी ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक वाला इसमें है नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के लिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में हम बताएं, -2/5 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के लिए हमेशा धनात्मक संख्या होना चाहिए, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लोग बोले -13/9, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या जो है वो क्या होती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव संख्या सिर्फ होता है। तो यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है, तो परिमेय संख्या में नेगेटिव भी आ जाता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ देखिए एक नोट दिया हुआ है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। कहने का मतलब, कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए, उसके बीच में असीमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, जिसका कोई अंत नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ये आप इस चैनल पर नए हैं तो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे क्लास 6 to 10 NCERT जो है वो बिल्कुल फ्री में कवर कराया जाएगा, और क्लास 6 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का NCERT ऑलरेडी 2 चैप्टर 3 चैप्टर डाल चुका हूं, और आज से क्लास 9 का मैथ डाल रहा हूं। आने वाले समय में क्लास 10 का भी मैथ डालूंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।